गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज ईटीपी का 6th चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे जिसका नाम है बिजनेस प्लानिंग। सारे सेटअप हो गया, सारे चीज़ हो गया, तो हम आगे अपने कदम को बढ़ाएंगे और वो हमारा होगा बिजनेस प्लानिंग कि अब हम आगे क्या करना है। ठीक है, पहले इसको मीनिंग जान लेते हैं। बिजनेस प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज मेंटल प्रोसेस बेस्ड ऑन फैक्ट। बिजनेस एक प्लानिंग है। कोई भी चीज़ करने के लिए हम एक प्लान करते हैं। जैसे आपको कॉलेज आना है तो आप उसके लिए प्लानिंग करते हो ना, कहीं बाहर जाना है तो उसके लिए प्लानिंग करते हो, तो बिज़नेस के लिए भी हम जो प्लानिंग करते हैं उसको बिज़नेस प्लान करते हैं। और ये एक मेंटल प्रोसेस है। हम अभी लिखा पढ़ी कुछ नहीं कर रहे हैं, दिमाग में सोच रहे हैं कि हमको क्या क्या करना है। अंडर विच ह्यूमन एंड फिजिकल फैक्टर आर ऑर्गेनाइज एंड coordinate in such a way so that target can be achieved by best possible means. Fixation of tomorrow work in today is planning. कल हमको क्या करना है उसका प्लान हम आज से ही करते हैं। फर्स्ट हेडिंग है आपका नेचर ऑफ प्लानिंग। इसमें क्या क्या पॉइंट आते हैं उस पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट पॉइंट है फिक्स ऑब्जेक्ट एंड टारगेट। सेकंड है फोरकास्टिंग। थर्ड है ओननेस। फोर्थ सेलेक्शन ऑफ बेस्ट अमंग डिफरेंट ऑप्शनल एक्टिविटीज़। फिफ्थ होगा आपका प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस एंड फ्लेक्सिबल प्रोसेस। उसके बाद है इंटरडिपेंडेंस, प्राइमरी वर्क, इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल प्रोसेस। अदर में आपका आएगा गाइडेंस एंड एफिशिएंसी। दूसरा हेडिंग है आपका ऑब्जेक्टिव प्लानिंग। उसमें आएगा आपका सर्टेनली इन फ्यूचर वर्क। अगर कभी कुछ होता है तो आप फ्यूचर में क्या वर्क करेंगे। दूसरा प्रोवाइडिंग स्पेसिफाइड डायरेक्शन। थर्ड इस्टेब्लिशिंग सिमिलरिटी एंड कोऑर्डिनेशन। फोर्थ इकोनॉमी इन मैनेजमेंट। फिफ्थ है फोरकास्टिंग। सिक्स्थ अचीविंग फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव। सेवन सक्सेस इन कॉम्पिटिशन। 8 improvement in efficiency. 9 giving information. 10 minimizing the future risk. Healthy battle arrive. ये आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग थे। नेक्स्ट हेडिंग है आपका एडवांटेज, इम्पोर्टेंस एंड नीड्स ऑफ प्लानिंग। वाई प्लानिंग इज नीड्स फॉर आवर प्लान, आवर प्रोडक्ट, आवर वेंचर। तो नीड्स ऑफ प्लानिंग, इम्पोर्टेंस, एडवांटेज सारे का जो है पॉइंट एक ही होगा। इसको इस तरीके से बोल सकते हैं टू फेस फ्यूचर असंटली, जो होता है आपका अचानक से कुछ हो जाना, एंड चेंजेस, अनसर्टेनिटीज एंड चेंजेस। टू फोकस टू ऑर्गेनाइजेशन टारगेट। थर्ड इस्टेब्लिश यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन। टू रेस्ट्रिक्ट हेस्टी डिसीजन। टू मेक एग्जेक्टिव इकोनॉमिकल। To make organization more effective, to improve and increase power of competition, for best use of available resource, to boost moral and motivation, to make control convenient. नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए कॉमर्शियल प्लानिंग हैज़ टू पास थ्रू द फॉलोइंग स्टेज। फर्स्ट है, इस फॉलोइंग स्टेज में आपका फर्स्ट आएगा फर्म डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। सेकेंड कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। जितने आपको और इंफॉर्मेशन मिले उसको कैसे कलेक्ट कीजिएगा, कैसे एनालाइज कीजिएगा कि कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड आपका हो गया सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव मीन्स। फोर्थ अप्रेजल ऑफ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। फिफ्थ फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान। सिक्स फॉर्मुलेशन ऑफ सब प्लान। 7 फिक्सेशन ऑफ टाइम ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड इवेल्युएशन। ये थे प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ प्लानिंग ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है टाइप्स ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, जिसमें हाई लेवल प्लान, मिड लेवल प्लान एंड लो लेवल प्लान, 3 तरह के प्लान होते हैं। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ड्यूरेशन, शॉर्ट टर्म प्लान, मिड टर्म प्लान एंड लॉन्ग टर्म प्लान। एंड थर्ड होगा ऑन द बेसिस ऑफ यूज़, परमानेंट प्लानिंग एंड सिंगल यूज़ प्लानिंग। तो ये जो प्लानिंग है स्टेज बाय स्टेज आपका डिवाइड किया गया। फर्स्ट हो गया ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, हाई लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ड्यूरेशन, short term, mid term and long term. On the basis of use, permanent and single use planning.
उसके बाद लास्ट आपका है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट हो गया जिसका फोरकास्टिंग बेस, सेकेंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लेक ऑफ इनिशिएटिव, लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सपेंसिव सिस्टम, फालतू टेक्निक, अनसुटेबल ऑफ कंट्री सर्कमटेंस, अनसुटेबल फॉर सम बिजनेस वेंचर। ये आपका 1 2 3 4 5 6 हेडिंग पॉइंट, रिमेंबर पॉइंट है बिजनेस प्लानिंग के। इस चैप्टर में बस इतना ही आप लोग को ध्यान देना है। अगर मेरा ये क्लास आप अच्छे से देख रहे हो तो आप इस चैप्टर का कुछ क्वेश्चन आंसर भी आराम से दे सकते हो। जैसे मेंशन एनी 3 टेक्निक ऑफ प्लानिंग, ये 2009 का क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद 2016 का क्वेश्चन है आपका, स्टेट एनी 4 आइटम ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट शुड बी मेंशन ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए बिजनेस प्लान। इसके आंसर में आपका क्या क्या आएगा? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में रॉ मटेरियल, लेबर, यूटिलिटीज़, ये सब सारे फिजिकल में है। पॉल्यूशन कंट्रोल, तो इसको ध्यान दीजिएगा। कुछ आपका 1-2 आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपका बोल दे रहे हैं व्हाई प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंस ऑफ एन इंटरप्रेन्योर। एक इंटरप्रेन्योर के लिए प्लानिंग क्यों इम्पॉर्टेंस है। एंड एक 2012 में क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। आई होप मैं ये जो चैप्टर आप लोग को बता रही हूँ वो आप लोग के स्टडी में आगे बहुत मतलब फ़ायदा देंगे। आप आराम से ETP के क्वेश्चन आंसर कर लोगे। इस चैप्टर का एक क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। मैंने कुछ लिमिटेशन बताए हैं, जैसे बेस्ड ऑफ फोरकास्टिंग, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लेक ऑफ फैसिबिलिटी। लास्ट पॉइंट जो आपको बताएं उसका आंसर यही होगा। ठीक है, ये सारे यूट्यूब पे हमारे क्लासेस हैं, आप लोग इसको पढ़िए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट 7 चैप्टर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दूंगी, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग। फिलहाल अभी प्लान से ही रिलेटेड आपका चैप्टर चलेंगे, इसलिए आप लोग को पढ़ना है। ओके, थैंक यू।